आर टोटल हेल्थ मॉडरेशन फूड इन योगा सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य कृपानंद अवधूत योग विज्ञान का शिक्षक हूँ। आज मैं योग के माध्यम से निरोग कैसे होना है बताऊंगा। आज का विषय है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन का हम संधि विग्रह करते हैं तो पाते हैं सर्व जोड़ अंग जोड़ आसन, अर्थात यह वह आसन है जो समस्त अंगों को स्वस्थ करता है। इस आसन करने से शरीर के समस्त रोग दूर होंगे। इसका नाम पड़ा सर्वांग आसन। सभी अंगों के लिए उपयुक्त आसन है। हमारे गुरुदेव भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है सर्वरोगहारा। इस आसन का नाम दिया है सर्वरोगहारा, जो समस्त रोगों को हरण करता है। और एक नाम और उसने दिया है विपरीत करणी, अर्थात जब हम दोनों पैर ऊपर करते हैं और सर नीचे रहता है, अर्थात खून का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसलिए इसका नाम रखा है विपरीत करणी मुद्रा। ये आसन जो करने वाले हैं उसको नमक का व्यवहार कम करना चाहिए। और ये आसन 60 साल के व्यक्ति से अधिक उम्र वाले को ना करे तो अच्छा है, अधिक करता है तो कम करे। ये जो आसन है इसका टाइम है कम से कम 1 मिनट शुरू करेगा और वह 5 मिनट तक कर सकता है। और इस तरह से 3 खेप करना पड़ेगा। तो मैंने अभी यह बात बताया कि ये आसन सभी शरीर के लिए फायदेमंद है, सर्वरोगहारा है। पुरुषों के लिए हमारे गुरुदेव ने इस आसन को पुरुषों के लिए कंपल्सरी आसन बताया है। 4 आसन है कंपल्सरी पुरुषों के लिए, उसमें ये आसन भी कंपल्सरी है। सर्वांगासन, मत्स्य मुद्रा, धनुरासन, पश्चिमोत्तासन। ये आसन प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए डेली। तो ये हो गया आपका, मैंने इस आसन का एक बता दिया परिचय। अर्थात इस आसन में आपका भौतिक जगत अर्थात मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध ऊपर रहेगा और आज्ञा चक्र, गुरु चक्र, सहस्रार चक्र, ललना चक्र, ये 4 चक्र नीचे में रहेगा, रेस्ट करता है। ये आसन का विशेषता है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप बैठ जाएंगे, आपका हाथ इस तरह रहेगा, पैर इस तरह रहेगा। अब दोनों पैर को ऊपर फेंकना है
और देखिए 1 2 3। इस तरह से आप 1 मिनट रुकेंगे, फिर दोनों पैर को मोड़ेंगे और धीरे धीरे रखेंगे। सर नहीं उठेगा। यदि सर उठ गया तो आप समझ गए फेल कर गए। इस तरह से आपको करना है। इस तरह से आपने एक बार मैंने आधा मिनट करके दिखाया। इसी तरह से आपको करना है, कम से कम 3 बार करना है और एक बार में 1 मिनट ही करना है। तो ये हो गया आपका सर्वांगासन। तो एक बार मैं करके और दिखाता हूँ, देख लीजिए। दोनों अंगूठा मिलाएंगे। ऊपर में दोनों अंगूठा को मिलाएंगे और दोनों अंगूठा मिला करके उसको देखना है। आपका ध्यान अंगूठों को देखता रहेगा। तो ये हो गया आपका सर्वांगासन करने का तरीका। अब हम बताते हैं इसको करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होंगे। अभी मैंने आपको सर्वांगासन करके दिखाया। अब से क्या क्या फ़ायदा है आप सुनिए। पहला फ़ायदा है, या वो जो रोगी जिसको अजीर्ण है, खाना नहीं पच रहा है, खट्टा डकार आ रहा है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे, वो प्रकार की व्यक्ति इस आसन को करेंगे, उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे। जिसको हर्निया हो गया है, उस व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है। जिसको अम्ल रोग है, उसको ज़रूरी है करना। जिसको कब्ज हो गया है, उसको करना ज़रूरी है। जिसको गठिया बीमारी हो गया है, वो भी करेगा। जिसको पाइल्स बीमारी है, वो भी करेगा। जो प्रमेह का बीमारी है, वो भी करेगा। कुष्ठ रोग भी करेगा। धातु रोग, दुर्बलता, स्वप्न दोष जिसको होता है, वो व्यक्ति भी इस आसन को करेगा। इसके बाद में है गैस्ट्रिक है, अल्सर है, वो व्यक्ति भी इस आसन को करेगा। बवासीर का वाली भी करेगा। इसके बाद में जिसको टीबी हो गया है, वो टीबी के रोगी है, वो भी करेगा। जिसका पैर हाथी की तरफ फूल गया है, वो व्यक्ति करेगा। सफ़ेद दाग जिसको हो गया है, व्हाइट लिप्रोसी, वो भी करेगा। जिसको स्वप्न दोष होता है, या जिसका कि धातु खलन होता है, वह व्यक्ति भी करेगा। और वो माताएं जिसको कि उसका जो
कहना चाहिए बच्चेदानी हैं वो अपनी जगह से हट गया है, उसको भी ये करने से, महिलाओं करने से उसका जो बच्चेदानी जहाँ हट गया है वो भी उसको फ़ायदेमंद करेगा। साथ साथ में ये जो मिर्गी होता है उसको भी समाप्त करेगा। तो ये है इस रोग का, इन समस्त रोगों का दवा है सर्वांगासन। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। आप लोग जो पुरुष लोग हैं इसके लिए तो हमारे गुरुदेव ने कहा है ये आसन प्रत्येक पुरुष को कंपल्सरी कर दिया है, और यदि आपको ये सब बीमारी नहीं भी है तो आप करते रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगा। नमस्कार।